यस, नेक्स्ट ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड बेसिकली कौन सा ग्लैंड है? सबसे पहली बात, ये आपका स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा वाला? दैट इज द पीनियल ग्लैंड। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब आप देखिए पीनियल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि यस, इसका लोकेशन कहाँ है? इसका लोकेशन है आपके ब्रेन में। ओके, ब्रेन का कौन सा पार्ट है? दैट इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट है? दैट इज डायंसिफिलन। डायंसिफिलन में भी कौन सा पार्ट है? दैट इज एपीथैलेमस। कौन सा वाला पोर्शन है? एपीथैलेमस। एक्चुअली ये देखिए, आप इस तरह से सपोज करो, यहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के पास में होता है। ये जो इसकी दीवारें हैं, दिस इज द थैलेमस, और ये आ गया हाइपोथैलेमस। दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से बिल्कुल, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन इस साइड होगा, इसके डॉर्सल साइड में। आप ये भी कह सकते हैं डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है ना। पीछे की साइड में यहां पर इस तरह बीच में, जहां पर दोनों हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में मिल रहे हैं, जो सेंटर वाला पोर्शन है, वहां पर इस एपिथैलेमस के पास में एक छोटा सा ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, बहुत ही छोटा होता है। पहले तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन ही मानने लग गए थे। दैट इज द पीनियल ग्लैंड। अब आप समझ गए, एंटीरियर यानी कि वेंट्रल साइड के अंदर कौन सा ग्लैंड है? दिस इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के पीछे की साइड जाओगे, कौन सा ग्लैंड आएगा? दैट इज पीनियल। ये दोनों ही पार्ट कहां पर है? आपके डायंसिफिलन में। तो हम ये कह सकते हैं डोर्सल पार्ट ऑफ ब्रेन, डोर्सल पार्ट ऑफ ब्रेन पीछे की साइड में है, और स्पेशली नॉट ब्रेन, फोर ब्रेन कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसका लोकेशन है। कई बार इसको कहते हैं एपिफाइसिस सेरिब्री। जैसे हाइपोथैलेमस इनफंडिबुलम से लटका हुआ होता है, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एपिफाइसिस सेरिब्री, ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरिब्री। ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल चावल का दाना जो होता है, बस जस्ट लाइक राइस ग्रेन, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। राइस ग्रेन जितना ही है, चावल के दाने के जितना ही है। अब इसके ओरिजिन की जब बात आती है, तो आप देखिए ये कहां पर प्रेजेंट है? ब्रेन में। तो ऑब्वियसली इसका ओरिजिन भी क्या होगा? एक्टोडर्मल। ओरिजिन कैसा है इसका? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर? दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब पीनियल ग्लैंड इतना छोटा था कि पहले हम इसको क्या मानने लग गए थे? अर्लियर इट इज नोन एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। ये भी ध्यान रखें कि इस ग्लैंड को आप पहले वेस्टिजियल ऑर्गन का दर्जा दे चुके थे। अर्लियर इट इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर? अब वेस्टिजियल ऑर्गन तो था नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर ज्यादा फंक्शनल नहीं होता। हमारे अंदर ये अर्ली स्टेज में, आप कह सकते हो कि 7 साल के बच्चे के अंदर ये काफी अच्छा है, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 इसका क्या होने लग जाता है? इनवोल्यूशन। मतलब ये ग्लैंड अपने अंदर इस तरह से मुड़ने लग जाता है। जब ये इन्वोल्यूट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, और लास्ट में आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल ही प्रेजेंट है। सो दिस ग्लैंड इज फंक्शनल इन लोअर वर्टिब्रेट। स्पेशली आप इस ग्लैंड के लिए लोअर वर्टिब्रेट में इसके फंक्शंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो दिस ग्लैंड इज फंक्शनल इन लोअर वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग के अंदर भी क्या है? दैट इज द पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई, ये है तीसरी आंख।
तो हमारे अंदर तो 2 ही फोटो रिसेप्टर्स हैं, थर्ड आई की हमें ज्यादा नीड नहीं है, अदरवाइज तांडव जैसा फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शिव जी के पास ही तीसरी आंख है, हम उन्हीं से काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर दिस ग्लैंड इज फंक्शनल इन लोअर वर्टिब्रेट्स, तो इनके अंदर हम सभी के अंदर, नॉट इनके अंदर, सभी के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, थर्ड आई। अब आप देखिए फ्रॉग के अंदर क्या प्रेजेंट है, थर्ड आई। बेस्ट एग्जांपल इज द रेप्टाइल स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन जो कि लिविंग फॉसिल है, आप जानते भी होंगे स्फिनोडॉन, क्वेश्चंस भी आते हैं स्फिनोडॉन पे। इसको अपन कहते हैं टुआटारा, टुटारा, ओके। तो टुटारा जो है ये क्या है, लिविंग फॉसिल, रेप्टाइल्स में आता है, आपको मालूम होगा। इसके अंदर भी आप देखते हैं क्या, पीनियल बॉडी, पीनियल ऑर्गन या पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड हमारे अंदर, इनके अंदर तो फंक्शनल है, हमारे अंदर ये 7 इयर्स तक आपको दिखेगा, यानी कि चाइल्डहुड में ये पूरा क्या है, फुली डेवलप्ड है। आफ्टर 7 ईयर इट स्टार्ट इन्वोल्यूशन, इट इज डेवलप्ड इन childhood stage, that is up to 7 year। ये अच्छा दिखने लगेगा, बन जाएगा पूरा का पूरा, फंक्शनल भी होगा 7 ईयर एंड फंक्शनल ऑल्सो। लेकिन आफ्टर 7 ईयर इट स्टार्ट्स इन्वोल्यूशन, after 7 year it starts involution। involution means वो अंदर ही अंदर आपस में इस तरह से, सपोज करो ये ग्लैंड है तो अंदर इस तरह से कर मूवमेंट करता जा रहा है, और आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे सैंड पार्टिकल्स, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पीनियल ग्लैंड किससे भर जाता है, CO3 से। कैल्शियम फॉस्फेट के भी क्रिस्टल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट क्यों, कैल्शियम फॉस्फेट के भी क्रिस्टल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेन सैंड। दैट इज व्हाई ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, it is known as brain sand। तो आपके ब्रेन में भी सैंड है, हम कहते हैं भूसा भरा हुआ है, भूसा तो नहीं बट मिट्टी जरूर भरी हुई है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन सैंड। सो दीज आर सम इंट्रो अबाउट द पीनियल ग्लैंड। बेसिकली जो ये हार्मोन रिलीज करता है वो कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेंगे। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल पिट्यूटरी के जस्ट बैक साइड के अंदर, डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है डायनसेफलन, ठीक है ना। इस डायनसेफलन के ही अंदर कौन प्रेजेंट है, आपका पिट्यूटरी, सॉरी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। बिल्कुल चावल के दाने के जितना, जो पहले वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे साइंस एडवांसमेंट हुई और फिर हम इसको अब एक जो है ग्लैंड मानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सिक्रीशन भी कर रहा है हार्मोन का, लेकिन हमारे अंदर ये ज्यादा फंक्शनल नहीं है, लोअर वर्टिब्रेट्स में ये ज्यादा फंक्शनल है। हमारे अंदर ये ज्यादा से ज्यादा 7 साल के बाद में धीरे धीरे चाइल्डहुड से थोड़ा थोड़ा ज्यादा करते करते अब 10-15 साल तक तो ये बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से भर जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन करता है, कैसे करता है थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हार्मोन। सो हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड इज मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है ये, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बेसिकली कहां से आता है, पहले हम इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है, एक अमाइनो एसिड, सॉरी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, सेरोटोनिन, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा सेरोटोनिन। दिस इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड ओके।
After serotonin, it changes into an melatonin. तो बेसिकली ये कहां से आए? ये आए हैं ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड के सिंथेसिस से। ट्रिप्टोफैन दिन के समय फोटोफेज में किसका सिक्रीशन कर रहा है? सेरोटोनिन का। किसका सिक्रीशन कर रहा है? सेरोटोनिन का। और रात को यही डार्क फेज में, स्कोटोफेज में किसका सिक्रीशन कर रहा है? दैट इज मेलाटोनिन। यानी कि आपका मेलाटोनिन पहले क्या बनता है? सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन के बारे में आप एक बात जरूर याद रखें, ये क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर। दिस इज व्हाट? वैसोकंस्ट्रिक्टर, जिसपे क्वेश्चन आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सेरोटोनिन कहां से आया है? ट्रिप्टोफैन से। किसका प्रिकर्सर है? मेलाटोनिन का प्रिकर्सर है। तो मेलाटोनिन से पहले क्या बना? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन का सिंथेसिस कब होता है? दिन के समय। अब आप देखिए, ये खुद एक रिदम को फॉलो कर रहा है। दिन में एक हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, रात को दूसरे हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। यानी कि इसका सेरोटोनिन रात को किस में चेंज हो जा रहा है? मेलाटोनिन में। तो ये जो चेंज आया रिदम के अंदर, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये हार्मोन क्या फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है बायोलॉजिकल क्लॉक। इट फॉलोज बायोलॉजिकल क्लॉक। और इसीलिए हमारे अंदर भी ये क्या करता है? सर्काडियन रिदम को बना के रखता है। ठीक है ना? तो जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं पहले इसके, कि क्या क्या फंक्शंस करता है हमारा मेलाटोनिन, जो कि फंक्शनल है किसमें? लोअर वर्टिब्रेट्स में। लेकिन हमारे अंदर 7 साल में ये पूरा डेवलप्ड हो जाता है। धीरे 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 14-15 ईयर्स तक ये क्या होगा? इन्वोल्यूशन करके इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल भर जाते हैं। लेकिन इसने हमारी बॉडी में फंक्शन करा। तो पहला फंक्शन क्या करता है? हमारी बॉडी में सर्काडियन रिदम को मेंटेन करता है। मेंटेन सर्काडियन रिदम। अब ये सर्काडियन रिदम होता क्या है? आपकी जो स्लीप साइकिल होती है, दैट स्लीप साइकिल इज सर्काडियन रिदम, दैट इज नोन एज स्लीप वेक साइकिल। इसीलिए कई बार हम इसको क्या कह देते हैं? इट कंट्रोल्स आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। इसी को, सर्काडियन रिदम को ही आप क्या कह रहे हो? कंट्रोल बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक में एक तो हो गया आपका स्लीप वेक साइकिल, एंड टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है कि दिन के समय आपका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है? लो होता है, रात में थोड़ा सा हाई हो जाता है। ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है डायरनल का, दिन का और रात का, ठीक है ना, इसको कौन मेंटेन कर रहा है? दैट इज सर्काडियन स्लीप वेक साइकिल एंड टेम्परेचर। ठीक है ना? स्पेशली सिर्फ दिन का, आप इससे कंफ्यूज ना करें। थर्मोस्टेट हमारा कौन है? हाइपोथैलेमस ही है। लेकिन आपने ये नोटिस करा होगा कि रात के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है ना? और दिन में आपका सोते वक्त भी ये चेंजेस आते हैं। जब आप सोते हो, उठते हो, उसमें भी ये चेंज आया। तो डेली ही आपके टेम्परेचर में रेगुलेशन की जरूरत होती है। तो डेली टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक, मेलाटोनिन की वजह से। ठीक है ना? टेम्परेचर, डायगोनल टेम्परेचर, ध्यान रखें इस चीज का। आप कंफ्यूज ना होना इसके बीच में कि ये कौन सा टेम्परेचर आ गया। भाई ये कोई टेम्परेचर अलग से नहीं है, ये आपकी बॉडी का डेली टेम्परेचर ही है। अब इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। दिन के समय खाना खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। तो क्या हो रहा है? ऑब्वियसली ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ज्यादा बेस्ट रहेगा। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा एक और साइकिल होती है हमारी बॉडी में, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि है ही साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो दिन और रात के ऊपर डिपेंड कर रही है, कौन मेंटेन करेगा? दैट इज आवर पीनियल ग्लैंड।
मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सारे काम किसने करे हैं? आपके पीनियल ग्लैंड ने करे हैं। ठीक है, तो ये काम आपके, अच्छा इसके अलावा ये आपकी डिफेंस, ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी एक कंट्रोल में रह रही है, आप पर्टिकुलर टाइम पर सो रहे हो, उठ रहे हो, तो आप अपने इम्यून सिस्टम को भी, आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। मेंटेन डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि उसकी फंक्शनिंग को आप क्या कर रहे हो? प्रमोट। तो जिनकी बॉडी डिसिप्लिन रहती है हमेशा, वेकिंग के टाइम उठना और सोना, और टेम्परेचर भी रेगुलेट हो रहा है, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंप्रूव करेगा। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक उस चीज को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही है तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका डिफ्यूज सिस्टम भी जो है, डिफेंस सिस्टम भी जो है, वो अच्छी तरह से क्या करेगा? वर्क करेगा। सो बी हेल्दी विद योर बायोलॉजिकल क्लॉक। एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी बच्चे को चाइल्डहुड से या कोजेनाइटल प्रॉब्लम है या कंजेंशियल प्रॉब्लम है, उस कंजेंशियल प्रॉब्लम के अंदर उसको अगर ब्लाइंड है तो उसके अंदर मैच्योरिटी अर्ली होगी कि डिले? द क्वेश्चन इज, सपोज children born with blindness attain puberty earlier than normal। क्या मतलब हुआ इसका भाई? यानी कि जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके अंदर प्यूबर्टी जो है वो क्या हो गई है? अर्ली आ गई है देन द नॉर्मल। ये रीजन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो है, इसको क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है। कैसे इन्फ्लुएंस करा? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन एक और फंक्शन करता है, दैट इज एंटी गोनेडल इन नेचर। मेलाटोनिन कैसा है? एंटी गोनेडल इन नेचर। ये गोनैड्स को मैच्योर नहीं होने देगा। अगर सिक्रीशन मेलाटोनिन का ज्यादा है तो ये गोनैड्स को मैच्योर नहीं होने देगा। यही बात किसके थ्रू प्रूव हो रही है? इस एग्जाम्पल के थ्रू, चिल्ड्रन बॉर्न विद ब्लाइंडनेस। तो जिनके अंदर ब्लाइंडनेस है उनके अंदर क्या हो रहा है? मैच्योरिटी यानी कि प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ रही। इट मीन्स जब उनकी बॉडी में लाइट एंटर ही नहीं हुई, क्योंकि लाइट आपकी बॉडी में किससे एंटर होती है? फोटो रिसेप्टर्स, योर आईज। तो फोटो रिसेप्टर्स जब है ही नहीं तो लाइट एंटर होगी ही नहीं, और जब लाइट एंटर होगी ही नहीं तो सेरोटोनिन बनेगा ही नहीं, और जब सेरोटोनिन नहीं बना तो वो मेलाटोनिन में चेंज होगा भी नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जिसकी बॉडी में सेरोटोनिन नहीं बना, मेलाटोनिन में वो चेंज नहीं हुआ, तो एंटीगोनेडल नेचर उसके अंदर डेवलप ही नहीं हुआ। तो गोनैड्स क्या होंगे? आराम से मैच्योर होंगे, और ये मैच्योरेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है? अर्ली हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्लाइंडनेस पर्सन है उनके अंदर, ब्लाइंडनेस चाइल्ड जो है उनके अंदर प्यूबर्टी अर्ली हो जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन, just because of the antigonadal nature of melatonin। ठीक है ना? तो ये था आपका मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में, जो एक ही हार्मोन सीक्रेट कर रहा है आपकी प्यूबर्टी, दैट इज द मेलाटोनिन ओनली, एंड दैट इज बाय द हेल्प ऑफ विच एमिनो एसिड? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन से ही ये क्या होगा? फंक्शन करती है, सेरोटोनिन बनाती है, फिर मेलाटोनिन में चेंज होती है। सेरोटोनिन इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। आई थिंक आपका पीनियल ग्लैंड क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और अगर कोई फिर डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। योर डाउट्स आर ऑलवेज